चाहे वो अशफाक उल्ला खां हो, और चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे शेख भिखारी हो, चाहे नादिर अली हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, चाहे सिद्धू कानू हो। मैं इन सब का नाम इसलिए गिना रहा हूँ कि चाहे इस मुल्क का इतिहास का पन्ना पलटिए, चाहे झारखंड के इतिहास के घर से ये गाड़ियां निकल रही है, जिन लोगों के घर से आप देख रहे हैं कि कोयले की गाड़ियां निकल रही है, जिन लोगों के घर से आप देख रहे हैं कि अकूत संपत्तियां निकल रही है, ये संपत्तियां, ये पैसे सिर्फ हमारे ही लोगों से भी अच्छी नहीं है। तालीम कैसे होगी अच्छी जब हमारा हुक्मरान ही अच्छा नहीं होगा, तो तालीम अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात पर भी गौर करना होगा कि आने वाले वक्त में सियासी तौर पर जब अपना कोई हुक्मरान है, बड़े पत्रकार ने कहा कि 100 के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने तशरीफ रखने का अवसर दिया और यहाँ पर लोगों से रूबरू होने का भी एक अवसर दिया है, लेकिन चूंकि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी थे और उनकी अनुपस्थिति में आना हुआ है। लेकिन आप सभी लोगों से, आम आवाम से सबसे दरख्वास्त करूंगा और सबसे ये चाहूँगा कि उनकी सलामती की हम सब दुआ करें कि जल्दी वो रिकवर होकर के और फिर से झारखंड के सियासी मैदान में आए और फिर से यहाँ के झारखंड की सियासी आबो हवा में एक ताजगी लाएं। आज ये कहना चाहता हूँ भर्रा की धरती से कि देखिए, हम लोग खेल के मैदान में आज खेलने आए हैं और खेल के मैदान में एक को फतह मिलेगी, एक को पराजय मिलेगी। ये तो खेल के मैदान का एक फलसफा है और यही बात आप लोगों को आज समझाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अगर राजनीति के इस दौर में, सियासत के इस दौर में हम लोग अगर खेल के माध्यम से अपने विचारों को भी प्रकट करने की एक कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस बात पर भी गौर करना होगा कि झारखंड के भीतर पिछले अगर 10 साल से 20 साल से हम लोग ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं, ऐसे फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं, हमारे खिलाड़ी आकर के खेल रहे हैं, हम लोग उनको प्राइज दे रहे हैं। इन सब चीज का हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि हमारे प्रतिभा निखरे, हमारे खिलाड़ी निखरे। लेकिन अगर फुटबॉल पर दृष्टिकोण अगर केंद्रित करते हैं कि क्या 20 सालों में हमारा फुटबॉल हो, हमारा क्रिकेट हो, हमारा हॉकी हो, जिस तरीके से हॉकी में यहाँ पर अष्टम उरांव खेलती है, जिस तरीके से सलीमा टेटे खेलती है, जिस तरीके से नीके प्रधान खेलती है, जिस तरीके से यहाँ पर फुटबॉल के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर क्रिकेट से हमारे खिलाड़ी निकले, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में किसी भी खेल को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ये बेहद जरूरी होता है कि जो आपको मैदान में खिलाना चाहता है वो कलम पकड़ने वाला आपका एक रहनुमा होना चाहिए, एक रहबर होना चाहिए, एक हुक्मरान होना चाहिए। वो आपके बारे में बेहतर सोच पाएगा। जैसे अगर दुनिया में फुटबॉल पर आप गौर करिए, हम लोग कहते हैं कि रोनाल्डो बहुत बड़े फुटबॉलर हो गए, हम लोग कहते हैं कि मेसी बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, हम लोग कहते हैं कि नेमार बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। लेकिन जब आप देखिएगा कि जितने भी दुनिया में बड़े फुटबॉल के क्लब हैं, चाहे वो बार्सिलोना हो, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, चाहे मैनचेस्टर हो, इन खिलाड़ियों ने सिर्फ फुटबॉल के क्लब में खेल करके इतना बड़ा नाम कमाया। और जो दुनिया में बड़े बड़े फुटबॉल खेलने वाले कंट्री हैं वो तो है ही। बगल में देखिए हमारा मोहन बगान है। मैं ये परिकल्पना रखता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर नौजवानों के हाथ में झारखंड का कमान होगा तो यहाँ भी ऐसे कुछ बड़े फुटबॉल क्लब बनने चाहिए, मोहन बगान की तरह, मैनचेस्टर की तरह, बार्सिलोना की तरह, कि यहाँ भी फुटबॉलर निकले और उससे करियर दिखे। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बच्चे में बहुत सुनते थे इसको, लेकिन ये मिथक बदला है कि नहीं, खेलने के बाद भी नवाब बना जा सकता है, क्योंकि 700 करोड़ रुपए की संपत्ति अगर नेमार की हुई तो फुटबॉल से हुई। तो ऐसी परिकल्पना बनानी होगी, ऐसा सोच बनाना होगा, एक ऐसा कि ताकि माहौल बन सके। और इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहता हूं और तमाम बड़े बुजुर्गों आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर इस जमहूरियत के भीतर, इस लोकतंत्र के भीतर, इस सियासत के भीतर अगर आपको ये जरूरत है दिखाने की कि आपको अपना जो इत्तेहाद है, जो मजबूती है, उसको मजबूत करना होगा। और ये इत्तेहाद को सूबे के हक हुकूक के लिए आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि झारखंड में पिछले 2 सालों से हम लोग झारखंड के सियासी हक हुकूक की एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बार बार आप लोगों से भी कहा, सभी लोगों से कहा कि जैसे हम लोग, हमारे अजहरुद्दीन भाई कह रहे थे, अजहर भाई कह रहे थे कि हम लोगों की तालीम भी अच्छी नहीं है,
तालीम कैसे होगी अच्छी जब हमारा हुक्मरान ही अच्छा नहीं होगा, तो तालीम अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात पर भी गौर करना होगा कि आने वाले वक्त में सियासी तौर पर जब अपना कोई हुक्मरान तय करेंगे तो वो हुक्मरान कौन होगा, वो हमारा रहबन कौन होगा, वो हमारा रहनुमा कौन होगा, उसको लेकर के भी आपको ये तैयारी करनी होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज की तारीख में अगर हम इस बात पर नहीं जोर देते हैं, हमारे यहाँ अक़लियत समाज के भाई भी हैं, मुस्लिम समाज के भाई, मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम दीनी तालीम पर जोर देते हैं, जिस तरीके से हम और विषयों पर जोर देते हैं, ठीक उसी तरीके से दुनियावी तालीम पर भी आपको जोर देना होगा, ठीक उसी तरीके से सियासी तालीम पर भी जोर देना होगा। तब इस राज्य की हकीकत बदलेगी, तब इस सूबे की हकीकत बदलेगी, तब इस राज्य की सूरत बदलेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे। एक तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गौर करिए कि इस मुल्क के भीतर, इस जमहूरियत के भीतर जितने भी लड़ाई हुए, जितनी भी क्रांति हुई, उसमें कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि उसमें शहादत देनी पड़ी है, उसमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। और ये लड़ाई जो टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में झारखंड के भीतर लड़ी जा रही है, ये झारखंड में एक परिवर्तन की लड़ाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों आप सबसे कि इस परिवर्तन की लड़ाई में आप सबको उठ करके खड़ा होना होगा। और जब तक आप सब मिलकर के इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप सब मिलकर के इस लड़ाई को एक नया मुकाम नहीं देंगे, तो ये लड़ाई मुकम्मल नहीं होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, और चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे शेख भिखारी हो, चाहे नादिर अली हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, चाहे सिद्धू कानू हो, मैं इन सबका नाम इसलिए गिना रहा हूँ कि चाहे इस मुल्क का इतिहास का पन्ना पलटिए, चाहे झारखंड के इतिहास का पन्ना पलटिए, आप तमाम पन्नों को जब पलटेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि सभी लड़ाई साझी तौर पर लड़ी गई है। हमारी विरासत साझी है, हमारी संस्कृति साझी है। आप हमारे रामनवमी में आकर के लाठी भांजते हैं, हम आपके मुहर्रम में जाकर के लाठी भांजते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो अगर झारखंड को बचाने की लड़ाई निकली है तो इसमें सबको आना होगा, अक़लियतों को भी आना होगा, दलितों को भी आना होगा, पिछड़ों को भी आना होगा, यहाँ के अगरों को भी आना होगा, और सबको मिलकर के ये लड़ाई लड़नी होगी, तभी ये झारखंड बच पाएगा। और देखिए कि ये कितनी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर इतने फर्राटेदार कदमों से दौड़ने वाले हमारे फुटबॉलर हैं। अभी देखिए झालदा की टीम और तमाम जो दूसरे टीम के साथी थे, मैंने देखा कि कितने फर्राटेदार कदमों से दौड़ रहे थे और यहाँ पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए और जीतने के लिए कितने लालायित थे। ये जो जीत की ललक है, इसी ललक को बरकरार रखना होगा। और दुनिया के एक बहुत बड़े पत्रकार ने कहा कि 100 के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज को आप देखना चाहते हैं तो आपको एक नजर पैदा करना होगा। और आपको नजर पैदा करने की बात इसलिए भी कह रहा हूं कि आपको नजर पैदा करके अपने नेतृत्वकर्ता की पहचान करनी होगी। और जो टाइगर जयराम महतो जी झारखंड के तोपचाची के मानटाड़ की गलियों से निकले हैं, एक नजर पैदा करके उनसे एक बार तस्वीर उनकी देखिए, उनके भाषणों को सुनिए, आपको एहसास होगा कि वास्तव में झारखंड के भीतर अगर कोई निकला है तो माटी का कोई एक नाल निकला है। और लोगों ने यह आरोप बराबर लगाया कि पता नहीं कोई एक जाति समुदाय का या क्षेत्र विशेष का आंदोलन है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सामने यहाँ मोहम्मद अजहर है, सामने हमारे फरजान जी हैं, हमारे और तमाम साथी झारखंड के भीतर लगातार काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई पड़ेगा कि संगठन के भीतर भी तमाम सामाजिक समीकरण और तमाम जाति समुदाय के सभी लोगों को मिला जुला करके हम लोग आगे बढ़ने की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सियासत में जब आप किसी की बुनियाद को हिलाते हैं और सियासत में पहली पंक्ति में आकर जब कोई चुनौती पेश करते हैं तो जो रहनुमा हमारे बैठे हुए हैं, आप उनकी आंखों की एक किरकिरी बन जाते हैं। और शायद यही कारण है कि लगातार हमारे भाई पर, हम लोगों पर, हम हमारे साथियों पर, आंदोलनकारी साथियों पर लगातार FIR किए जा रहे हैं, मुकदमे किया जा रहे हैं। और हम लोगों ने ये बात सबसे कहा है कि झारखंड को बदलने की इस लड़ाई में, इस क्रांति की इस ज्वाला में अगर यहाँ के लोगों को किसी भी मोर्चे पर किसी से भी लड़ना पड़ेगा तो ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन केस मुकदमा से डराने की इस राजनीति से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं और झारखंड को बचाने की इस लड़ाई में हर मोर्चे पर जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर जब यहाँ पर आप देखिए, जब जाएंगे रांची तो चूटू पालू का घाटी है, वहीं पर शेख भिखारी और टिकैत उमराव को फांसी दिया अंग्रेजों ने। हम लोगों ने बार बार कहा कि अगर संथाल की धरती में सिद्धू कानू ने शहादत दिया, पलामू की धरती में अगर नीलांबर पीताम्बर ने
वहां पर शहादत दिया, अगर चोटूपालू में हमारे शेख भिखारी ने शहादत दिया, अगर चतरा में नादिर अली ने शहादत दिया, अगर उली हाथू में हमारे बिरसा मुंडा ने दिया, तो ये झारखंड को समझने की जरूरत है मेरे साथियों कि जिस कोने में भी जाओ यहाँ पर क्रांतिकारी और शहादत देने वालों की एक लंबी फौज खड़ी है। तो झारखंड को इस बात से मत डराओ कि क्या तुम्हें केस में फंसा देंगे और मुकदमे में फंसा देंगे। यहाँ के नौजवान शहादत के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन इस राज्य से समझौता नहीं करेंगे। इसलिए जिन लोगों के घर से ये गाड़ियां निकल रही है, जिन लोगों के घर से आप देख रहे हैं कि कोयले की गाड़ियां निकल रही है, जिन लोगों के घर से आप देख रहे हैं कि अकूत संपत्तियां निकल रही है, ये संपत्तियां, ये पैसे सिर्फ हमारे ही लोगों से लूटे गए हैं और हमारे लोगों को बेबसी में रखा गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड के आम आवाम के भीतर जो ये बेबसी का आलम है, इस बेबसी के आलम को दूर करने के लिए आप सबको सियासी तौर पर मजबूत होना होगा और अपने कौमी इतिहाद के साथ साथ अपने सियासी इतिहाद को भी मजबूत करना होगा। तभी ये सूबा बचेगा, तभी ये जमहूरियत बचेगी, तभी ये मुल्क बचेगा। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबके साथियों। और अगर आज हम लोग नहीं उठ खड़े होते हैं तो मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग कितना भी तकरीर कर ले, कितना भी भाषण कर ले, कितना भी कहीं भी कुछ करने जा करके, ये राज्य जो बना है 15 साल और 20 साल और 23 साल का जो हमारा वक्त गुजरा है, और 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये राज्य बदला, एक नया राज्य बना, तो हम लोगों ने यही सपना देखा था कि इस राज्य में एक नई खुशहाली आएगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को बेहतर तालीम मिलेगी। लेकिन ये सारा सपना सपना ही रह गया। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस कब्रिस्तान के मैदान पर आज एक सौगंध खाइए कि झारखंड को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी लोगों का साथ मिलेगा और झारखंड को हम सब मिलकर के बचाएंगे। क्या आप सब साथ देंगे? क्या साथ मिलेगा झारखंड को बचाने की इस लड़ाई में? टाइगर जयराम महतो का नाम सुने हैं? टाइगर जयराम महतो जी के क्या आप लोग साथ हैं? तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप उनके साथ हैं, उनके विचारधारा के साथ हैं, तो आइए मिलकर के झारखंड को बचाने का बीड़ा उठाते हैं और झारखंड की धरती में एक नया दीप जलाने का प्रयास करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार, शुक्रिया।